नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट आई हैं सुरभि। आज हम बात करेंगे नूरा फतेही मामले का। दरअसल ईडी ने उनको सम्मन किया है, क्या है पूरा मामला और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कैसे काम करता है और क्यों नूरा फतेह की जरूरत पड़ गई ईडी को, क्या पूरा बैकग्राउंड है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर एक आरोपी है, बहुत हाई प्रोफाइल आरोपी है और ये कहा जाए कि कई बार जेल जा चुका है, कई सारे मुकदमे हैं, कई लोगों को चीट कर चुका है, कभी मंत्री का बेटा बन जाता है, कभी सीएम का बेटा बन जाता है और सबसे बड़ी बात आप सोचिए वो सारे लोग चीट भी हो रहे हैं। हाँ, और वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहते हुए वो चीट करता है लोगों को। चीट करता है लोगों को। मतलब आप सोचिए वो जेल के अंदर कोई शख्स बंद है और वो फिर दूसरे लोग जो जेल के बाहर हैं उनको वो उनसे वो पैसे ऐंठ रहा है और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 200 करोड़ रुपए। सोचिए आप दोस्तों कि 200 करोड़ रुपए इसने ठगे हैं। दरअसल जब ये 17 साल का था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के बेटे का दोस्त बन गया, एक के साथ ठगी की, अपने परिवार के किसी जानकार के साथ करीब करीब 1 करोड़ की ठगी की गई और इसके बाद ये सिलसिला इसका लगातार चलता चला गया, रुकता ही नहीं है भाई। और सबसे बड़ी आप चीज़ देखिए सुरभि कि कितनी बार एक आदमी होता है शुरू में जेल जाने से डरता है, अब तो एक तरह से इसकी हैबिट हो गई है। ना सब पैसा लालच तो ठीक है, लेकिन एक जो शर्म होती है जेल जाने की कि मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे परिवार की जो है वो सारा वही तो है ना सर, जेल के अंदर बैठ के भी तो ये अपना काम कर ही रहा है। जो ये जिस वजह से ये जेल के अंदर गया, ये जेल के अंदर बैठ के भी तो वही काम कर रहा है। तो थोड़ा डिटेल में बताइए सुरभि सुकेश के बारे में। सुकेश ने सबसे पहले 17 साल की उम्र में उसने ये काम करना शुरू किया था, ठगी वगैरह करना शुरू किया था। उसके बाद अभी ये 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। ठीक है। इसकी वाइफ का नाम है लीना मारिया पॉल। ठीक है। वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है और वो मद्रास कैफे मूवी में उसने काम भी कर रखा है। ठीक है। और अभी आज जो न्यूज आई है जिसमें नूरा फतेही को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, वो 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में उससे पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया था। आपको बता दें कि नूरा फतेही ने वही अपने ग्लैमरस अंदाज में वो गई, बिल्कुल ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक बैग, ब्लैक शूज। अब इसमें ये भी एक नाम था, जैकलिन का भी नाम था, बट जैकलिन से शायद अभी 1 दिन पहले उसको भी बुलाया गया था इसी केस में। पूछताछ हुई। हाँ, पूछताछ हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कितना अहम, जैसे सुरभि भी बता रही है, कितना अहम ये शख्स है। यानी कि अहम नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक आदमी जिसको जेल जाने का डर रहता है, लेकिन इसको डर नहीं है। इसको पता है जेल में जाएगा, वहाँ भी साजिश रचेगा। इसको ये पता है कि कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। इसको ये भी पता है कि ये जेल से बाहर आएगा, ये फिर करेगा, फिर पैसे देगा। यानी सिस्टम का इसने मौकरी बना दी है। बिल्कुल। और एक तरह से कहा जाए सिस्टम इसके आगे बेबस है। ये भी कह सकते ये जहां जाते हैं वहां हंगामा क्रिएट हो जाता है। यानी कि कहते हैं ना, कुछ लोगों की एक वो होती है शख्सियत की, आप जहां जाएंगे वहां हंगामा क्रिएट कर देंगे। उनमें से एक ही है। अब आप सोचिए, अच्छा सा चेन्नई में मुझे याद है जब ईडी ने इसके फार्म हाउस पर रेड करी थी, करीब करीब 1 करोड़ रुपए दोस्तों कैश मिला था। लग्जरियस कार मिली थी 15 से। मतलब कार तो उसके बाद इतने, मतलब आप देखो तो होश उड़ जाए, एक से बढ़कर एक। मतलब जो अफोर्ड नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई सारी। मतलब क्या कौन सी गाड़ी होगी जो उसके घर पे नहीं होगी। और आप उसके घर के अगर अंदर एंट्री करो और उसके फर्स्ट फ्लोर को देखो, आलीशान होटल के रूम से भी बड़ा, मतलब बहुत ही शानदार। बट सर एक मुझे ये जानना है, जैसे इसमें भी ईडी ने बुलाया, तो ईडी का काम कैसे, वो काम चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ईडी का काम क्या है, ईडी क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गई। जब भी कोई केस आप समझ लीजिए पुलिस की पहुंच से बाहर हो जाता है, यानी उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है या ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम है। इट्स नॉट लाइक कि ये जो स्टेट की एक विंग है, जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए दिल्ली पुलिस की एक विंग है ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के मामले देखती है। लेकिन जब लगता है कि करोड़ों रुपए के मामले आ गए तो ईडी का रोल आ जाता है। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है और इसका काम है पूरे देश में ये देखना कि आपने जो धन कमाया है, व्हाइट मनी या ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसने 200 करोड़ रुपए मांगे किसी से, इसको मिल गए। अब इसने 200 करोड़ रुपए कहीं इसका लिखा पड़ी तो है नहीं, कहाँ से लिए, उसकी इसने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जिससे प्रॉपर्टी खरीदी उससे 200 करोड़ की नहीं खरीदी, उसने उसको बेची वो 2 करोड़ की, व्हाइट में 2 करोड़ दिखाए, बाकी उसने ब्लैक में ले लिए। तो ये जो पूरा क्राइम जो हो रहा है, पूरा ये जो चेक करता है ट्रेल, तब ईडी इन्वॉल्व होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तुमने सुरभि एक चीज नहीं पूछी कि इसमें बॉलीवुड वाले क्यों आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है, क्या कोई गाड़ी परचेज सेल की गई है या इससे कुछ लिया गया है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, नूरा फतेही को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या सुकेश और इनका कोई रिश्ता है ऐसा या कोई फाइनेंशियल डील हुई है। ये तो सर वो 200 करोड़ रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था, जिसमें कि जैकलिन को भी पहले तो पुलिस को शक था कि जैकलिन भी सुकेश के साथ में मिल करके उसने ये लॉन्ड्रिंग केस में वो भी शामिल है। लेकिन अभी पता चला कि नहीं, वो विक्टिम है,
उसे अच्छा। भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए, ठीक और है। आज फिर नूरा फतेही को बुलाया गया। नूरा फतेही को बुलाने के बाद ये भी आया था, मतलब ये भी न्यूज़ में था, ये आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन आज ये गई। इससे लगभग 1 से 1.5 घंटे शायद पूछताछ हुई है। तो 200 करोड़ रुपए के मामले को एक तरह से कहा जाए समझने के लिए इन दोनों एक्ट्रेसेस को बुलाया गया। अब पता नहीं और कितनी एक्ट्रेसेस को बुलाया जाएगा। बॉलीवुड का तो वैसे भी सर बहुत पुराना रिश्ता है ड्रग्स से और इनसे। तो ये जो केस है ये जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ईडी ने अब इसको बुलाया है, नूरा फतेही को बुलाया है, और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सुकेश के बारे में, बेंगलोर का रहने वाला है, 17 साल इसकी उम्र है, और अपराध की दुनिया में लगातार इसका ग्राफ बढ़ता चला गया। कई बार जेल गया, कई आलिशान बंगले, गाड़ियां। लीना मौर्य पाल इसकी वाइफ है, और जब ये जेल में था तो ये अपनी वाइफ के हेल्प के थ्रू ये जेल में बैठ करके ठगी करता था। इसकी वाइफ को जेल, ये अकेले जेल में बंद था, इसकी वाइफ बाहर थी, तो ये अपनी वाइफ के हेल्प से ये जेल में बैठ करके इस तरह के लॉन्डिंग केसेस को करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इसको गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली की जेल में बैठ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को एक्सटॉर्ट कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि ये नंबर कहाँ से ले आता है। असर उसमें तो जेल के बहुत सारे लोग भी शामिल थे जिन पे कार्रवाई हो रहा है। मतलब मुझे जहाँ तक याद है 9 लोगों के ऊपर कार्रवाई होना है, क्योंकि वो लोग भी इसके साथ में इस केस में शामिल थे। आप सोचिए, इस आदमी ने हर जगह सेटिंग बैठा रखी है, ये कहा जाए, यानी जेल में है तो वहाँ सेटिंग है, बाहर आता है तो सेटिंग है। पैसे का गेम है, यानी पैसा कमाता है, फेंकता है, फिर दोबारा सिस्टम की, मतलब कुल मिला के मौकरी जो हमें समझ में आ रही है कि भाई पूरा नचा रहा है, तो वो नचा रहा है पूरा हर जगह। नचा रहा है। और इसको अगर सख्त सजा नहीं होती है ऐसे शख्स को, तो अब यकीन मानिए ऐसे ही तो दुस्साहस बढ़ता है आरोपियों का, और इस वजह से वो लगातार क्राइम करते चले आते हैं। तो इसको लेकर हमारी नज़र भी रहेगी, और नूरा फतेही को बुलाया गया, और आगे क्या अपडेट रहेंगे इस केस में वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सुरभि, इसमें कुछ और समअप करना आप चाह रहे हो? नहीं, आपने तो सर सब लगभग बता ही दिया है, बस यही अब देखते हैं। ये लीना मारिया पॉल का अगर मैं इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा, वो कैसे दोस्ती हुई थी इनकी लीना मारिया पॉल से, ये जानकारी मैंने एक जगह पढ़ी थी, जिसमें ये था कि ये किसी के थ्रू मिला और इसको कहा कि आपको फिल्मों में काम कराएंगे, और ये अपना नाम बालाजी बताकर या कोई एक फर्जी नाम बताकर मिला। तो बाद में पता लगा ये तो सुकेश था जब वो, और उसके बाद फिर लीना अब तब तक वो भी चीट, मतलब उसको भी इसने चीट किया कुल मिलाकर, फंस चुकी थी। तो ऐसा फंसी कि फिर वो फंसती चली गई और वो भी क्राइम में इन्वॉल्व हो गई। दिल्ली पुलिस कम से कम 15 से ज़्यादा इसके ऊपर केसेस हैं और कई सारी कंप्लेंट्स हैं। तो इस केस पर हमारी दोस्तों निगाह रहेगी, आपको और अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल तो 2 एक्ट्रेसेस को बुलाया गया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और लोगों की फेमस एक्ट्रेसेस, नूरा फतेही, जैकलीन। हाँ, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। सुकेश के बारे में और जानकारी अगर आप लोगों के पास है शेयर कीजिएगा दोस्तों हमारे साथ, ताकि इस खबर को और डीपली जो है वो हम दिखाएं, उसकी साइकोलॉजी पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों है, अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।